नमः संस्कृताय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके दिग्विजय भव यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के 3rd चैप्टर में, जिसमें यक्ष युधिष्ठिर संवाद है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। यदि आपको कोई समस्या है तो आप अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी दिग्विजय भव यूट्यूब चैनल की टीम आपकी समस्या का तुरंत ही समाधान करेगी। संवाद के अंतर्गत यक्ष प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर से और युधिष्ठिर उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये जानना नितांत आवश्यक है कि ये यक्ष युधिष्ठिर संवाद कहाँ से लिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। किससे? महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। महाभारत के वन पर्व के अध्याय 313 से लिया गया है। महाभारत को लिखा किसने है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, व्यास रचित। व्यास अर्थात वेद व्यास, इन्होंने ही महाभारत लिखा है। कुछ लोग कहते हैं महाभारत लिखी है, कुछ लोग कहते हैं महाभारत लिखा है। ग्रंथ जो होता है ना, वो ग्रंथ नपुंसक लिंग में होता है, इसलिए महाभारत लिखा है ये आप कह सकते हैं। अयं पाठः व्यासरचितस्य महाभारतस्य वनपर्वणः अध्यायः 13 संकलितः। अयं पाठः, यह पाठ व्यासरचितस्य, व्यास रचित। ये व्यास कौन है? तो व्यास का जो नाम है वो पूरा नाम है वेद व्यास। इन्हीं वेद व्यास जी का दूसरा नाम है कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायन, इन्हीं वेद व्यास जी का ये दूसरा नाम है। तो अगर कोई आपसे कहे कि महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है, तो कोई कहेगा व्यास के द्वारा रचित है, कोई कहेगा वेद व्यास द्वारा रचित है और कोई कहेगा कृष्णद्वैपायन द्वारा रचित है। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि ये एक ही महर्षि के नाम है। वेद व्यास क्यों कहा जाता है इनको? वेद व्यास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वेद को 4 भागों में बांटा था। किसमें? 4 भागों में। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के 4 भाग कर दिए थे। ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता और उपनिषद, ये 4 भागों में बांट दिया था। इसलिए इनको वेदों का विभाग करने के कारण वेद व्यास कहा जाने लगा। और कृष्णद्वैपायन क्यों कहा गया? कृष्णद्वैपायन, ये द्वैपायन नामक एक द्वीप था। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में द्वीप पढ़ाए जाते हैं, मिट्टियाँ पढ़ाई जाती हैं, द्वीप पढ़ाए जाते हैं। तो वहाँ पर एक कृष्णद्वैपायन नामक द्वीप है। उस द्वीप में इन्होंने तपस्या की और इनका शरीर काला पड़ गया। काले को कहते हैं संस्कृत में कृष्ण। तो जब इनका शरीर काला पड़ गया तो इनका नाम कृष्णद्वैपायन पड़ गया। तो कृष्णद्वैपायन या वेदव्यास या व्यास जी ने महाभारत को रचित माने रचना की है। अयं पाठ, यह पाठ व्यास रचितस्य महाभारतस्य वनपर्वणः अध्याय 13 313 को हम कैसे लिखेंगे? पहले की कई एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि अंक का नाम वामनु गति। अंकों की गति जो होती है वो बाएं से दाएं चलती है। तो यहाँ पर बाएं में क्या लिखा हुआ है? 13। तो हम 13 को संस्कृत में पहले लिखेंगे। ये हो गया आपका 13। ठीक है, 13 को संस्कृत में क्या कहेंगे? 13। और 300, 13 निकालिए बच्चे, कितने? 300। तो 300 को लिखेंगे 300। 300। अब 300 हैं और 13 हैं, तो 300 से अधिक है 13, तो इसलिए संस्कृत में कहेंगे 13 यानी ये 313वें अध्याय से संकलित है, यानी 13 अध्यायेन संकलितः, अध्याय से संकलित है। महाभारतम संस्कृत भाषायाः विशालतमो ग्रंथः लक्ष्य श्लोकात्मकः। तो यहाँ पर देखिए, आज आपको गिनतियाँ सीखने को मिल रही हैं। लक्ष्य का अर्थ होता है लाख। अगर आपको केवल लाख कहना है तो भी आप लक्ष्य कह सकते हो, अगर 1 लाख कहना है तो भी आप लक्ष्य कह सकते हो, या 1 लक्ष्य भी कह सकते हो। तो 1 लक्ष्य श्लोकात्मकः, 1 लाख श्लोकों वाला है क्या? विशाल तमो ग्रंथा, यह विशाल
ग्रंथ संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषा का, महाभारतम माने महाभारत। ये जो महाभारत नाम का विशालतम ग्रंथ है, ये संस्कृत भाषा का 1,00,000 श्लोकों वाला ग्रंथ है। अस्मिन् ग्रंथे अष्टादश पर्वाणि सन्ति। अस्मिन् ग्रंथे अष्टादश पर्वाणि, अस्मिन् माने इस, ग्रंथे माने ग्रंथ में, अष्टादश कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। और देखिए यहाँ पर संस्कृत में 18 को लिखा गया, अष्टादश 8 को पहले लिखा है और 10 को बाद में लिखा है। 8 और 10 कितने होते हैं? 18। इन 18 पर्वों के अपने अपने नाम हैं, किंतु यहाँ पर आप ये जान लीजिएगा कि ये वन पर्व जो है ये तीसरा पर्व है। आदि सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, शौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रमवासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण, ये 18 पर्व हैं महाभारत के। इन 18 पर्वों में पूरे महाभारत का वर्णन किया गया है कि महाभारत में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, तो उस महाभारत में पर्वों के नाम पर उनका विभाजन किया गया है। यहाँ पर एक विशेष चीज़ और आप लोग जानिएगा, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि महाभारत के 6वें पर्व यानी कि भीष्म पर्व से ही गीता, श्रीमद् भगवत गीता जो कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए हैं, वो श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का ही भाग है। और उसको भी किसने लिखा है? वेदव्यास द्वारा रचित। बहुत कम लोग जानते हैं कि महर्षि वेदव्यास ने ही गीता को लिखा है। आप किसी से भी प्रश्न करिएगा, मुश्किल ही कुछ एक लोग बता पाएंगे कि महर्षि वेदव्यास या कृष्णद्वैपायन ने श्रीमद् भगवत गीता को लिखा है। ये और ज़्यादा मज़ेदार है कि इस गीता में भी 18 अध्याय हैं। आपको याद रहना चाहिए कि जब महाभारत में 18 पर्व हैं, तो गीता में भी क्या होंगे? 18 अध्याय होंगे। इन 18 अध्यायों के भी अपने अपने नाम हैं, जो कभी हम गीता के प्रसंग में आपको अवश्य बताएंगे। तो आप अभी के लिए इतना ही जानिए कि महाभारत में 18 पर्व हैं और श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। तेषु वन पर्व अन्यतम, तेषु माने उनमें एक वन पर्व भी है। तत्र पांडवा वने विचरन्ति, तत्र माने वहाँ, पांडवा माने पांडव, यहाँ पर क्या है? बहुवचन में है। तो अगर एक पांडव होता तो बनता पांडवाः, वा पर विसर्ग हो जाती, डंडा नहीं होता, यानी आकार की मात्रा नहीं होती। तो पांडवा यहाँ पर बहुवचन में है। पांडवा वने विचरन्ति, अगर पांडवा बहुवचन में है तो यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन में हो गई, विचरन्ति, यानी पांडव विचरण कर रहे हैं। एकदा ते एकम सरोवरम गताः, एकदा माने एक बार, ते माने वे, एकम माने एक, सरोवरम माने सरोवर पर, गतः माने गए। वो एक सरोवर पर गए, एक सरोवर के किनारे गए। तस्य स्वामी यक्षाः, उसका स्वामी यक्ष था। किसका? उस सरोवर का स्वामी यक्ष था। ये सरोवरात जलम पातुम इच्छन्ति तान सा यक्षः प्रश्नान करोति, ये माने ये सभी लोग। देखिए ये शब्द जो हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं ना, वास्तविक रूप से संस्कृत में हम कहते हैं ना, ये लोग जा रहे हैं, वे लोग आ रहे हैं, ये संस्कृत में है। ये माने वे लोग कौन? वे पांडवाः माने पांडव, वे पांडव सरोवरात, सरोवर से, इच्छन्ति माने इच्छा करते हैं, जलम पातुम जल पीने की, ये पांचों पांडव सरोवर से जल पीने की इच्छा करते हैं। तान सा यक्षः प्रश्नान करोति, तान माने उन सभी से, साह माने वह, यक्षः माने यक्ष, प्रश्नान माने प्रश्नों को, करोति माने करता है। तान भी यहाँ बहुवचन पे है, जैसे रामान बनता है ना, वैसे ही तान बना हुआ है। तान सह यक्षः, उनसे यक्ष प्रश्नान माने प्रश्नों को, करोति करता है। प्रश्नान भी यहाँ पर बहुवचन का रूप है। प्रश्नान माने प्रश्नों को, प्रश्न बहुवचन में है, बहुत सारे प्रश्न करता है। तो यक्षा, यक्ष एक वचन में है, तो यहाँ पर क्री धातु भी एक वचन में प्रयोग की गई है। यक्षः करोति, यक्ष प्रश्न करता है। उत्तरम अदत्वा, उत्तर को अदत्वा माने बिना देकर। अदत्वा शब्द में अक्त्वा प्रत्यय है, अक्त्वा का त्वा शेष रहता है, अदत् प्लस त्वा बना है।
उत्तरम अदत्वा, बिना उत्तर दिए हुए या बिना उत्तर देकर, ये माने जो लोग, जलम माने जल को, पिबंती माने पीते हैं, ते मूर्छिताः पतन्ति, वे मूर्छित होकर गिर जाते हैं। सैव गति ही भीमस्य अर्जुनस्य नकुलस्य सहदेवस्य चा जाता। इस चा शब्द को हम बीच में लाएंगे नकुल और सहदेव के। सैव गति ही, सैव माने वही, गति ही माने गति, भीमस्य माने भीम की, अर्जुनस्य माने अर्जुन की, नकुलस्य माने नकुल की, चा सहदेवस्य और सहदेव की, जाता माने होती है। अंततः युधिष्ठिरः तत्र गतः, अंततः माने अंत में, युधिष्ठिरः माने युधिष्ठिर, तत्र माने वहाँ पर, गतः माने गए। गतः, गतः में गम धन अक्त प्रत्यय है। गतः शब्द में गम धन अक्त प्रत्यय है। अक्त का ता शेष रहता है, तो गम में माँ का लोप हुआ, अक्त में का लोप हुआ, बचा गतः। अंततः युधिष्ठिरः तत्र गतः, वहाँ पर युधिष्ठिर गए। सा एव यक्ष प्रश्नानां समुचितम उत्तरम ददाति। सा एव वही, यानी उन्होंने ही, यक्ष प्रश्नानाम, यक्षों के प्रश्नों का, प्रश्नानाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, यानी 6 की पावर 3 का प्रयोग है। यक्ष प्रश्नानाम, यक्ष के प्रश्नों का, समुचितम माने समुचित, यानी बहुत सटीक, उत्तरम माने उत्तर, ददाति माने दिया या देते हैं। युधिष्ठिर वहां जाकर के यक्ष के प्रश्नों का बहुत ही सटीक और समुचित जवाब देते हैं। प्रश्नोत्तरेषु नीति ही सदाचारस्य वर्णितो। प्रश्नोत्तरेषु, प्रश्न और उत्तरों में, देखिए प्रश्न और उत्तरों में, तो प्रश्न भी बहुत थे, उत्तर भी बहुत थे, इसलिए सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। रामे रामयो रामेषु रूप बनता है, वैसे ही यहाँ पर प्रश्नोत्तरेषु रूप बना है। यहाँ प्रश्नोत्तरेषु नीति ही माने नीति का, सदाचार से सदाचार का, वर्णितो माने वर्णन है। प्रश्नोत्तरों में नीति और सदाचार का वर्णन किया गया है। यक्ष प्रश्न करता है, केन स्विद आवृत्तो लोकाः, केन स्वित न प्रकाशते, केन त्यजति मित्राणि, केन स्वर्गम न गच्छति। केन स्विद, किस कारण से या किस वस्तु से, आवृत्तो माने ढका हुआ है, लोका माने यह लोक, यह जो संपूर्ण संसार है ये किससे ढका हुआ है। केन स्वित न प्रकाशते, और किसके द्वारा ये संसार प्रकाशित नहीं होता है, यानी कि ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से प्रकाश नहीं होता। यानी कि सूर्य तो निकलता है पर लोक में, संसार में फिर भी अंधकार रहता है, फिर भी प्रकाश यानी कि उजाला नहीं होता। उसका क्या कारण है। केन त्यजति मित्राणि, और किसके द्वारा मित्रों को छोड़ दिया जाता है, अर्थात ऐसे कौन से लोग होते हैं जो अपने मित्र को छोड़ देते हैं। कोई ऐसा कारण तो रहता होगा जिसके कारण लोग अपने मित्रों को छोड़ देते हैं। केन स्वर्गम न गच्छति, और किसके द्वारा स्वर्ग नहीं जाया जाता, अर्थात वह कौन लोग हैं जो स्वर्ग नहीं जा पाते। देखिए यक्ष ने भी तृतीया विभक्ति में प्रश्न किया और युधिष्ठिर ने भी तृतीया विभक्ति में ही उत्तर दिया। यक्ष ने कहा केन, युधिष्ठिर ने कहा अज्ञानेन। केन में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, और अज्ञानेन में भी तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। अज्ञानेन आवृत्तो लोकाय, जो लोकाय संसार है, अज्ञानेन माने अज्ञान से, आवृत्त माने ढका हुआ है। तमसा न प्रकाशते, अर्थात तमस के कारण यानी कि अंधकार के कारण यह संसार प्रकाशित नहीं होता। अभी मैंने आपसे कहा था कि यदि ये प्रश्न उठता है कि सूर्य तो रोज निकलता है फिर प्रकाश क्यों नहीं होता, तो यानी जो आपके हृदय में, जो आपके अंदर में अंधकार है ना, उस अंधकार की वजह से कभी प्रकाश नहीं होता। यानी जब ज्ञान का संचार नहीं होगा तो अंधकार रहेगा, और अंधकार रहेगा तो आपको कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता, यानी प्रकाश नहीं होगा। आप नहीं जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। लोभात् त्यजति मित्राणि, लोभात् माने लोभ के कारण, त्यजति माने त्याग दिए जाते हैं, मित्राणि माने मित्र। मित्र लोभ के कारण त्याग दिए जाते हैं, अर्थात कई ऐसे लोग जिन्हें अपने मित्रों से यदि कोई फ़ायदा होता है तो मित्रता रखते हैं, यदि कोई फ़ायदा नहीं होता है तो मित्रता नहीं रखते हैं, इस कारण मित्रता त्याग दी जाती है। संगात स्वर्गम न गच्छति, यहाँ पर संगात का जो अर्थ है वो है मोह। संगात स्वर्गम न गच्छति, मोह के कारण स्वर्ग नहीं जाया जाता, अर्थात
लोगों को इस सांसारिक मोह माया से इतना ज़्यादा प्रेम हो जाता है कि वो स्वर्ग जाने की अभिलाषा त्याग देते हैं। जैसे वो ये सोचता है कि स्वर्ग यही है, ये जो सुख है, ये जो हमारे पास बंगला गाड़ी ऐशो आराम है, यही क्या है, यही सुख है, यही स्वर्ग है। और यहाँ के जो एक ऋषि हैं, चारवाक ऋषि, वो भी इस भूमि पर, इस वसुंधरा पर ही स्वर्ग को मानते हैं। वो भी यही मानते हैं कि ये सांसारिक मोह, ये सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक सुख साधन ही क्या है, स्वर्ग हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने अपने दर्शन में कहा है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी यावत जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवेत, सुख पूर्वक जियो, मतलब रोध हो नहीं, जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा, ऋण लेकर के, यानी किसी से उधार लेकर के, घृतम पिबेत, घृतम कहते हैं संस्कृत में घी को, तो घृतम पिबेत माने घी पियो, ऋण लेते रहो, सबसे उधार लेते रहो और घी पीते रहो, यही सबसे बड़ा सुख है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि किसी से उधार लिया है तो वो उधार भी चुकाना पड़ता है, और उधार लेकर के घी पीने से आपका स्वास्थ्य बन सकता है, पर आपको ज्ञान नहीं आ सकता, आपके मन का अंधकार नहीं मिट सकता, आप लोभ को नहीं त्याग सकते और आप स्वर्ग गमन नहीं कर सकते। यानी कि धर्म और कर्म से ही आप क्या कर सकते हो, स्वर्ग को प्रस्थान कर सकते हो, लोभ को त्याग सकते हो और ज्ञान से अपने अंदर का अंधकार भी मिटा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यक्ष युधिष्ठिर संवाद के दूसरे पार्ट के साथ हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।